नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः लौटेगा मां पद्मावती नदी का वैभव। नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुनील पंडा द्वारा नगर को दूसरे ही साल दो बड़ी सौगात मिल चुकी है। थानला नगर परिषद के लगातार प्रयासों से नगर को बड़ी सौगात मिली है। जनप्रतिनिधियों मंत्रियों से लगातार संपर्क के कारण प्रथम चरण की स्वीकृति मिली है, जिसमें 3 करोड़ 43 लाख की लागत से मां पद्मावती नदी में मिल रहे नालों को सीवरेज की मदद से नगर के बाहर ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ ही नगर में नए 700 कनेक्शनों को लेकर भी मंजूरी मिली है। वह नई पानी की टंकी के माध्यम से इन 700 कनेक्शनों को पानी सप्लाई किया जाएगा। किस प्रकार का काम नगर परिषद को मिला है, किस प्रकार की उपलब्धि नगर परिषद को मिली है, नगर की कुछ वरिष्ठ जनों से हमने बात करी और इस अवसर पर उनका क्या कहना है। साथ ही नगर परिषद के पदाधिकारियों ने भी इस संबंध में पब्लिक वॉइस से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए इस पूरी खबर में हमारे साथ। सभी को जय श्री राम। नगर परिषद थानला को 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उसमें प्रथम उपलब्धि जो है वह मां पद्मावती सौंदर्यीकरण गहरीकरण को लेकर गए। नगर के वर्षों पुरानी जो मांग थी कि हमारी नदी स्वच्छ हो, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा थी कि नदियाँ हमारी स्वस्थ हों, इसको लेकर के हमने कई बार शासन से मांग की। पिछली परिषद से लेकर के अभी तक काफ़ी प्रयास हुए, हमको अभी सफलता प्राप्त हुई है। प्राथमिक जो हमको 3 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसके टेंडर लगाए जा चुके हैं, और यह एक प्रकार से प्रथम चरण है नदी को स्वस्थ बनाने का, स्वच्छ बनाने का। इसमें 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलेगी, और जितना पानी नगर के चारों तरफ से नदियों में मिलता था वो सारा पानी पाइपलाइन के माध्यम से नगर के बाहर जाकर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के अंदर जाएगा, और उसमें पूरा साफ होकर के बाहर निकलेगा। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, और हम लोगों का प्रयास ये था कि हम नदी को कैसे भी करके स्वच्छ बनाएं। तो पहला प्रथम चरण ये। दूसरा, हमको 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की राशि जो मिली थी वह नल जल योजना को लेकर के थी। पिछले वर्ष में आपने देखा होगा कि 5-7 दिन हमारा जो वाटर सप्लाई था, पानी जो हम नगर में दे रहे थे, उसमें लेट हुए थे। उसको लेकर के गंभीरता से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी सुनील पंडा, जो कि नवनियुक्त हैं, और उन्होंने जो प्रयास किए, और माननीय पंकज जागीरदार जो उपाध्यक्ष हैं हमारे, और परिषद पूरी सम्मिलित होकर के हमने जो पत्र व्यवहार किए, उसके माध्यम से हमको 2.5 करोड़ रुपये मिले थे। उसमें एक स्काडा सिस्टम बन रहा है, जो कहाँ पर कितने मीटर पर एक पाइपलाइन लीकेज है वो पता लगेगा, उससे हमारा पानी लीकेज बंद होगा। दूसरा, हमारा फ्लोटिंग इंटेक वेल बन रहा है। हम पाइप के माध्यम से गहराई का पता लगाते थे तालाब में, शिव सागर में, लेकिन अब हमको एक तैरता हुआ इंटेक वेल, जहाँ गहराई होगी पानी वहीं से उठाएगा। और 700 कनेक्शन हमको मिल रहे हैं नगर में, नए 700 कनेक्शन, क्योंकि नगर बढ़ भी रहा है, और एक बड़ी टंकी का निर्माण होगा, जो टंकी से पानी इन 700-800 कनेक्शन, नए कनेक्शनों को हम दे पाएंगे। उससे प्रेशर भी अच्छा आएगा। तो नगर को ये 2 बड़ी सौगातें हैं, लगभग 6 करोड़ की ये सौगात है। और मैं माननीय हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोहन यादव जी, और हमारे कैबिनेट मंत्री निर्मला बहन, नागर सिंह जी चौहान कैबिनेट मंत्री, कल सिंह जी बाबर प्रदेश मंत्री, हमारे संगीता जी, हमारे परिषद के सभी सदस्यों का आभारी हूँ। और नगर को हम एक बड़ी सौगात दे पाए, ये हमारे लिए संभव हुआ है। राजेश जी, यदि पद्मावती नदी के सुंदरीकरण का पैसा शासन ने मंजूर किया है, तो मुझे जहाँ तक पता है कि करीब 1.5 वर्ष पहले पूरे सौंदर्यीकरण के लिए एक पूरी योजना बनाकर शासन को भेजी गई थी, और काफ़ी बड़ी योजना है। उसके अंतर्गत यदि सौगात मिली है, तो सबसे पहले तो जो गंदा पानी पूरे नगर का नदी में मिलता है, उसकी अलग से व्यवस्था की जाए।
उसके बाद यदि अच्छा सौंदर्यकरण होता है तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मैं सुनील पंडा, नगर परिषद अध्यक्ष थानला प्रतिनिधि। मैं केंद्र सरकार माननीय मोदी जी एवं प्रदेश के माननीय मोहन जी यादव और मध्य प्रदेश शासन सहित हमारे क्षेत्र के दो मंत्री आदरणीय दीदी निर्मला जी एवं आदरणीय नागर सिंह जी चौहान एवं हमारे अजेजा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कलसिंह जी भावर, प्रदेश मंत्री भाजपा की आदरणीय श्रीमती संगीता जी सोनी सहित समस्त वरिष्ठ नेताओं का एवं हमारे परिषद के भानुजी भूरिया जिलाध्यक्ष सहित हमारे परिषद के समस्त सम्मानीय पार्षदों का आभार प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि उनके निरंतर हम सब के सामूहिक प्रयास के द्वारा नगर को एक बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। ज्ञात है कि नगर में पद्मावती मां सलीला पद्मावती बहती है, जो हमारे नगर के लिए जीवनदायिनी नदी है। उसके सौंदर्यीकरण की निरंतर नगर से मांग उठती आ रही है। उसके लिए कई प्रयास भी हुए, जिसके प्रथम चरण नदी में मिलने वाले जो दूषित नाले हैं नगर के, उसको बाहर निकालने के लिए अमृत 2 योजना के तहत नगर को एक बड़ी सौगात प्राप्त हुई है, जिसके तहत 3 करोड़ 43 लाख की लागत से नगर के समस्त दूषित नाले और नगर से बाहर निकाले जाएंगे। ऐसी एक योजना जिसका लाभ हमको प्राप्त होने वाला है। दूसरा, नगर के बाहर शिवसागर, शिवगढ़ में स्थित शिवसागर से जब हमारी नदी में पानी, हमारी जो पद्मावती नदी उसमें जल लाने का कार्य किया जाएगा। ये योजना के तहत एक यंत्र होता है जो हमको शिवसागर में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी गर्मियों में, मोटर को यहाँ तहाँ उठाकर मजदूरों द्वारा बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, जिससे बड़ा खतरा भी रहता था। तो इस योजना के तहत एक यंत्र रहेगा जो पानी में गहराई तक जाकर और पानी को सप्लाई कर पाएगा। ऐसी योजना के तहत नगर में जल आएगा और 700 नवीन कनेक्शन नगर को प्राप्त हो पाएंगे। ऐसी योजना जो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा हमको प्राप्त हुई है, इस बड़ी सौगात के लिए मैं समस्त जनप्रतिनिधियों और सरकार का बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। अभी भारत सरकार तरफ से अमृत मिशन 2.0 एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जी, जिसके अंतर्गत जो पद्मावती नदी में जो मिलने वाले नाले हैं उन सबको कलेक्ट करके एक जगह पर एक एसटीपी प्लांट बनेगा, जो भी सेंक्शन हुआ है 3 करोड़ 43 लाख का, जिसके अंतर्गत हमने अभी एक बार टेंडर लगाया था जिसमें किसी बिडर द्वारा इंटरेस्ट नहीं लिया गया। तो वापस से सेकंड कॉल किया है अभी, जो कि 15 से 20 दिन बाद वापस से बिड खुलेगी उसकी। किस तरह से इसमें काम किया जाएगा आगे? इसमें जो नगर का जो गंदा पानी है, जो अभी डायरेक्ट पद्मावती नदी में मिल रहा था, जिसकी वजह से नदी में गंदगी फैल रही थी, अब वो गंदगी नहीं फैलेगी इस वजह से नदी में पूरी साफ सफाई बनी रहेगी कंटिन्यू, और एक लेवल तक उसको ट्रीट करके वापस डाउन स्ट्रीम में उसको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इसमें कोई नई टंकी का भी निर्माण करने का कुछ है प्लान क्या? ये है अपना वाटर सप्लाई स्कीम। अमृत मिशन के अंतर्गत वाटर सप्लाई स्कीम भी है, जो कि 2 करोड़ 65 लाख की है, जिसका हमने टेंडर भी जारी कर दिया है और वित्तीय सैंक्शन के लिए हमने शासन को भी भेज चुके हैं, जिसमें एक टंकी बननी है। टंकी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी डलेगी। इसके अंतर्गत फिर 700 नवीन कनेक्शन भी है और एक स्काडा सिस्टम भी है। अगर नगर में कहीं भी लाइन लीकेज होती है तो उससे हम जान सकते हैं कि हमारी लाइन कहाँ लीकेज हुई है। भैया जी, लगभग कितना समय लगेगा ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में अनुमानित आप साल भर मानिए इसमें। अच्छा, साल भर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो डिपेंड करता है फिर शुद्धिकरण मतलब पद्मावती का अच्छे से हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पद्मावती नदी सौंदर्यकरण, पद्मावती माँ है थानला की, नगर से लगी हुई है। इसका सौंदर्यकरण करने के लिए पहले जन सहयोग से भी काम हुआ था। थानला नगर के लोगों ने यहाँ पर अपना श्रमदान किया था, धन दान किया था। लगभग 5-7 वर्षों पहले इसका गहरीकरण भी किया था, लेकिन वापस उसी स्थिति में आ गई। मेन उसका उसी स्थिति में आने का कारण
अपने गांव का जो गंदा पानी है वो नाले के थ्रू नदी में मिलता है। तो ये पहले चरण का जो काम आया है, पद्मावती सौंदर्यकरण का पहला चरण है कि गांव का पूरा गंदा पानी एक पाइपलाइन के द्वारा घोड़ाकुंड तक ले जाएं, वहाँ उसको फिल्टर करें, उस पानी को आगे बढ़ाएं। ये पहली कड़ी है। इसके बाद दूसरी कड़ी का पेमेंट आएगा तो सौंदर्यकरण होगा, और सौंदर्यकरण हो जाए तो आम जन की भी मंशा है कि नदी अच्छी हो जाए, नदी शुद्ध हो जाए, वहाँ घूमने फिरने का हो जाए, सौंदर्यकरण हो, यही है। सबसे बड़ी बात तो ये नगर परिषद द्वारा जो शुद्धिकरण के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे वो राज्य शासन ने स्वीकार करे। सबसे पहले तो बधाई है उनको। और ये शुद्धिकरण के लिए नगर परिषद द्वारा जो गंदा नालों का जो पानी, गटर का जो पानी शामिल होता था, इसके लिए अलग से उसका वो करके वो किया जाएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि भविष्य में ये नाली का जो पानी अंदर जाता था बैराज में, उसके लिए तो नए प्रस्ताव बनाकर इनको शुद्धिकरण किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये नगर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए नगर परिषद और नगर परिषद के तमाम कर्मचारी और नेता को बहुत बहुत बधाई।